बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 4 पत्नियां थीं। वे अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी खूब देखभाल करता था और उसको श्रेष्ठ मानता था और उसे हमेशा खुश रखता था। वे अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था। वे हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं वो दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वे अपनी दूसरी पत्नी से भी अधिक प्रेम करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाकर समस्या का हल निकाल लेता। वे अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था, जबकि उसकी पत्नी उससे गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता है कि जल्द ही वो मर जाएगा। तब उसने अपनी चौथी पत्नी को साथ लाने को कहा। वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। फिर चौथी पत्नी के इन शब्दों से राजा का दिल की चार हो गए और वो बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी तीसरी पत्नी को पूछा। वह बोली, जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, अब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। ये सुनकर तो राजा का दिल ही कमज़ोर हो गया था। उसने दूसरी पत्नी को कहा। वह बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जल्द से जल्द मैं तुम्हें दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ गया था। अब तक राजा का दिल बैठ गया था और ठंडा पड़ गया था। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस राजा ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी, उसे खाने पीने का भी होश नहीं था। वे राजा पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मैं तुम्हारी देखभाल करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी देखभाल कर सकती हो। दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां ही होती हैं जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, जब हम मरेंगे तो वो हमारा साथ छोड़ देगी। तीसरी पत्नी हमारी जमा पूंजी रुतबा है। जब हम मरेंगे तो वह दूसरे के पास चली जाएगी। दूसरी पत्नी हमारे दोस्त व रिश्तेदार हैं, चाहे वो जितने भी करीब क्यों ना हो। वो हमारे जीवन काल में मरने के बाद हद से ज़्यादा अंतिम संस्कार तक ही हमारा साथ दे सकते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यह वही है चीज़ है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो।